हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए भगवान विष्णु के सच्चे भक्त की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। उनका नाम रामू और श्यामू था। वे दोनों बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और भगवान के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन पूजा पाठ किया करते थे। एक बार उन दोनों दोस्तों के मन में आया कि हमें भगवान के दर्शन करने चाहिए। भगवान के दर्शन की अभिलाषा लेकर दोनों दोस्त भगवान विष्णु की तपस्या करने बैठ गए। लेकिन उन दोनों का एक नियम था। रामू छाया में बैठकर भगवान की तपस्या करने लगा और श्यामू अपने आसपास आग जलाकर भगवान विष्णु की तपस्या करने लगा। उन दोनों को भगवान के दर्शन की बहुत ही अभिलाषा थी। तपस्या करते करते समय बीतता गया। दिन, महीने, फिर कई साल बीत गए, लेकिन भगवान विष्णु के उन्हें दर्शन नहीं हुए। एक बार उनकी तपस्या को देखकर नारद मुनि ने मन में सोचा कि दोनों दोस्त भगवान की तपस्या कर रहे हैं और दोनों ही अपने अपने नियम के अनुसार तपस्या कर रहे हैं, लेकिन इनमें से भगवान विष्णु का सच्चा भक्त कौन है? यह सवाल लेकर नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, हे भगवान, ये दोनों आपकी बहुत सालों से तपस्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये जानना है कि आपका इनमें से सच्चा भक्त कौन है। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, तुम स्वयं ही जाकर इसका पता लगाओ कि उनमें से सच्चा भक्त कौन है। तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तब नारद जी उन दोनों दोस्तों के पास जाते हैं। पहले वे श्यामू के पास जाते हैं, जो आग का घेरा बनाकर तपस्या कर रहा था। जब श्यामू नारद मुनि को देखते हैं तो श्यामू खड़ा होकर नारद मुनि को प्रणाम करता है और नारद मुनि से पूछता है कि हे मुनिवर, मैं इतने वर्षों से भगवान की तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिए। कृपया करके आप मुझे बताइए कि भगवान मुझे कब दर्शन देंगे। तब नारद मुनि ने कहा, श्यामू, अभी तुम्हें भगवान के दर्शन के लिए 1 साल का इंतजार करना होगा। 1 साल के बाद ही भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। इतना सुनकर श्यामू को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है कि इतने सालों से मैं भगवान की तपस्या कर रहा हूँ, मैंने अपना पूरा शरीर जला दिया, लेकिन भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिए। अब 1 साल और तपस्या करनी पड़ेगी, तब भगवान मुझे दर्शन देंगे। गुस्से में श्यामू ने अपना आसन फेंक दिया। इसके बाद नारद मुनि रामू के पास जाते हैं, जो छाया में बैठकर भगवान की तपस्या कर रहा था। जब रामू नारद मुनि को देखता है तो रामू खड़ा होकर नारद मुनि को प्रणाम करता है और नारद मुनि से पूछता है कि हे मुनिवर, मैं इतने सालों से भगवान की तपस्या कर रहा हूँ, कृपया करके आप मुझे बताइए कि भगवान मुझे कब दर्शन देंगे। तब नारद मुनि कहते हैं, रामू, अभी तुम्हें भगवान के दर्शनों के लिए 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। भगवान तुम्हें 5 साल बाद दर्शन देंगे। रामू यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वह बावला सा हो जाता है और खुशी के मारे नाचने लगता है। वह नाचते नाचते मगन हो जाता है और उसे कोई सुध ही नहीं रहती। उसे बहुत खुशी होती है। वह कहता है, भगवान मुझे 5 साल बाद दर्शन देंगे, मैं तो धन्य हो गया। 5 साल बाद मुझे भगवान के दर्शन होंगे। यह कहते हुए वह जोर जोर से नाचता है। उसको नाचते हुए देखकर नारद मुनि भी नाचने लगते हैं। यह सब भगवान विष्णु देख रहे थे। भगवान विष्णु अपने भक्त और नारद मुनि को नाचते हुए देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु से भी रहा न गया और वे भी नारद मुनि और अपने भक्त के पास आ जाते हैं। वे रामू को दर्शन देते हैं। रामू भगवान विष्णु के दर्शन पाकर बहुत खुश होता है। वह भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, हे भगवान, मैं तो धन्य हो गया, आपने मुझे दर्शन दिए। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा जीवन सफल हो गया, मेरी तपस्या सफल हो गई। भगवान विष्णु उसे आशीर्वाद देते हैं और वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और नारद मुनि को भी अपने सवाल का जवाब मिल जाता है कि भगवान का सच्चा भक्त रामू था। तो हे भगवान विष्णु, जैसे आपने रामू पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो भगवान विष्णु की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।